आज हमारे माबैन मौलाना अताउल्लाह साहब नदवी दामत बरकातहुम और मौलाना सादुल्लाह साहब मज़ाहिरी दामत बरकातहुम तशरीफ़ रखते हैं। अहम सवाल है, इनके जवाबात इनसे सुने, समाअत करें। इमाम का तनख्वाह क्या होना चाहिए, इस पर ज़रा वजाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना व मल्लम यारिफ लिआलिमिना हक़्क़ा फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जो हमारे छोटों पर रहम न करे, जो हमारे बड़ों की इज्जत न करे और जो हमारे आलिम के हक को न पहचाने, कह दो वो हम में से नहीं है। इस हदीस के 3 जुज़ हैं। पहला जुज़ है छोटों पर रहम करना, दूसरा जुज़ है बड़ों की इज्जत करना और तीसरा जुज़ है आलिम के हक को पहचानना। जबकि 2 जुज़ छोटे और बड़े से ही आलिम भी बड़े के सफ में आ जाते हैं, कि जो भी बड़ों की इज्जत न करे उसमें आलिम हो गैर आलिम हो सब आ जाते हैं। लेकिन चूंकि ये मजहब इस्लाम क़यामत तक के लिए है, हमेशा हमेशा रहने वाला मजहब है, मालूम था कि एक वक्त आएगा कि आलिम दीन की नाकदरी होगी, उनकी बेइज्जती होगी। इसलिए इस जुज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बतला दिया कि एक आलिम के हक को पहचानो। और उसका हक सिर्फ ये नहीं है कि इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम मुस्कुरा लिए, हाथ मिला लिया, बस ये हक हो गया, या ज्यादा से ज्यादा कैसे इमाम साहब, बल्कि उनकी जरूरत का ख्याल रखना भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। आज इस महंगाई के दौर में एक मजदूर को जब हम 450 रुपए देते हैं, एक लेबर, सबसे कमतर दर्जे का लेबर, सुपरवाइजर नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, बल्कि एक लेबर, उसकी मजदूरी 450-500 रुपए है। और इस वक्त एक इमाम की तनख्वाह कहीं 8000, कहीं 10,000, और दावा ये कि आप हमारे इमाम हैं। इमाम का मर्तबा बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है, लेकिन तनख्वाह देने के वक्त इनका दर्जा हम कहीं मजदूर से नीचे गिरा देते हैं। एक राजमिस्त्री को अगर 700-800 रुपए रोज मिल रहा है, अगर 8 या 24 देखा जाए तो 24,000 रुपए एक मिस्त्री के हिसाब से भी इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन 8-10 हजार रुपए देने के बाद इमाम, उसको हम गुलाम बना बैठे। बस एक चीज हम और आप इमाम के साथ अक्सर कहा करते हैं कि आप लोग के पैसे में बरकत बहुत। यह अक्सर व बेशतर अवामुन्नास के जहन में रहता है कि इनकी पगड़ी देख लीजिए, इनके कपड़े देख लीजिए, उस पे परेश के निशानात देख लीजिए, जेब में इत्र की बोतल देख लीजिए, आंखों में सुरमा देख लीजिए, कहेंगे बस आपके पैसे में बरकत बहुत है। और हकीकत से नाआशना लोग ये नहीं जानते कि अगर यही इमाम कल मैला कुचैला रहेंगे तो उंगली भी इन्हीं की सबसे पहले उठेगी। इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए कि इमाम गंदा रहता है, ये इमाम के बदन से बदबू आती है, इस इमाम का नजाफत से कोई वास्ता नहीं है। आवाज भी यही उठाएंगे, और अगर साफ रह गए कहेंगे इनके पैसे में बरकत बहुत है। एक साहब जो रेलवे में हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पैसे में बरकत बहुत है। मैंने कहा कि आपकी तनख्वाह कितनी है? का ज्यादा नहीं, 60,000 रुपए है।
मैंने कहा ठीक है, इस बार बरकत वाला मेरा जो 8-10 हज़ार मिलता आप ले लीजिए, अब बेबरकत वाला 60 हज़ार हमको दे दीजिए। तो हंसने लगा कि नहीं ऐसा कैसे होगा। तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए इमाम को कि आपके पैसे में बरकत बहुत है, ताकि ये कह के इनको फुलाते रहें, इनको बहलाते रहें, लेकिन तनख्वाह ना बढ़ाएं। हकीकत यह है कि इन्होंने अपनी आरजुओं को घोंट रखा है, अपनी खुशियों का गला घोंट रखा है, अपनी आरजुओं को कम कर रखा है। फजूल खर्ची नहीं है, किसी तरीके से जाकर जिंदगी की गाड़ी गुजरती रहती है। मैं ये नहीं कहता कि बरकत नहीं है, यकीनन बरकत है, लेकिन ये कह के इनको बेवकूफ बनाना, ये आज आवाम को छोड़ देना चाहिए। आवाम जब देखे कि अगर कोई सामान बाजार में 500 रुपए की है, तो क्या इमाम साहब को वो 250 में मिल जाती है? क्या आपके बच्चे का ऑपरेशन 1 लाख में होता है, तो इमाम साहब के बच्चे का ऑपरेशन 50 हज़ार में हो जाता है? क्या आपके बच्चे का एडमिशन 10 हज़ार में होता है, तो इमाम साहब के बच्चे का एडमिशन 5 हज़ार में हो जाता है? जब ऐसा नहीं है तो बेवकूफ बनाना छोड़िए और सही तौर पर जो इनकी सलाहियत हो, जो इनकी काबिलियत हो, उस हिसाब से माकूल तनख्वाह का इंतजाम कीजिए। हम जिस तरह इमामों के बारे में बहुत सारी मशगूलियात छोड़कर चाहे दुकानों पर इधर उधर की बातें क्या करते हैं, अगर हो सके तो उनकी तनख्वाह के बारे में आवाज उठाइए, उनकी आवाज का साथ दीजिए, वरना वो वक्त दूर नहीं होगा जब आपके बच्चे को पढ़ाने वाला कोई कुरान करीम का हाफिज या आलिम नहीं मिलेगा। हत्ता कि कुरान पढ़ाने वाला छोड़ दीजिए, आपके माँ बाप का जनाजा रखा होगा, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हर बच्चे का रुख आज स्कूल की तरफ जा रहा है, क्योंकि देख रहा है कि इधर तनख्वाहें कम होती है, इसमें गुजर कैसे होगी। हर आदमी अपने बच्चे को स्कूल में डाल रहा है। ये तो इनकी मेहरबानी है कि कम पैसे लेके भी कम तनख्वाह लेकर भी किसी दीन की खिदमत करते हैं। हम बजाय इसके कि इनको तानो तशनी का जरिया बनाएं, हम इनकी तनख्वाहों के बारे में सोचें और भरपूर तरीके से सोचें। एक गांव में अगर 300 घर की आबादी है, हर घर से अगर एक रोज का जो उसकी आमद है वो मस्जिद को दे दिया जाए। किसी घर की आमद 300 है, किसी घर की आमद 600 है, किसी घर की आमद 1000 है, 29 दिन अपनी जरूरियात में लगाए, एक दिन का खर्च मस्जिद को दे दिया जाए। देखिए एक इमाम की 40-50 हज़ार रुपए तनख्वाह आराम से हो सकती है, और फिर वो इज्जत की जिंदगी गुजार सकते हैं। उनके बच्चे भी इसी लायक बन सकते हैं, उनके घर में भी कोई तकलीफ आ जाए उसका वो मुकाबला कर सकते हैं। आज कोई इमाम साहब अगर उनके घर में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो 10 हज़ार उससे कर्ज मांग रहे हैं, 10 हज़ार उससे मांग रहे हैं। लोग देने से चुराते हैं कि 10 हज़ार देंगे तो ये पूरा कहां से करेंगे, इनकी तनख्वाही तो कम है, देना तक नहीं चाहते। इनके बच्चे कहीं अच्छी जगह में पढ़ते नहीं है, उसकी वजह यह है इनके पास पैसे नहीं। इसलिए हम सबको इस आवाज के साथ आवाज मिलाना चाहिए। अगर हमने आवाज मिलाया, इनकी तनख्वाहें बढ़ी, तो एक बड़ी आबादी मुसलमानों की तंगहाली से निकलकर खुशहाली में जिंदगी गुजारने लगेगी। और वो बच्चे जो स्कूल की तरफ रवा दवा है, उनका रुझान भी मदरसे की तरफ होगा, वो भी आलिम दीन बनेंगे, वो भी हाफिज कुरान बनेंगे। इससे दीन की इशाअत होती रहेगी, दीन फैलता रहेगा और इसके जिम्मेदार हम होंगे। अल्लाह ताला हम सबों को इसका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबों को इन कही हुई बातों पे अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।